नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। तो अगर आज की मैं केस की बात करूं तो जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके पीछे एक झाड़ियों में एक महिला का शव मिला जो काफ़ी ही बुरी हालत में था। मतलब उनके पैरों में ना ही चप्पलें थी और बुरी तरह से जो है खून से लथपथ वो मतलब वहाँ पर झाड़ियों में पड़ी हुई थी। लेकिन आखिर कौन थी वो महिला और क्या था इसके पीछे का राज, उसी के बारे में हम आगे अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें जो वो महिला थी वो आखिर कौन थी। तो वो एक कचरा बीनने वाली जो और वो मतलब मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी थी। और वहीं पे जो मेट्रो विहार होलंकी कलम है वहाँ की वो रहने वाली थी। और मानसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब थी। और उनका परिवार भी मतलब काफ़ी गरीब परिवार से थी। और उनका वही वल्नरेबल नेचर कि वो किसी की भी मतलब एक तरह से माइंड से डिस्टर्ब थी। और कोई भी मतलब कहीं भी उन्हें ले जा सकता था। अक्सर वो घर से जो है गायब रहती थी, बाहर रहती थी कहीं पर। और घर में काफ़ी ही कम वो रहती थी। और अगर बात करें तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन की, तो 15 नवंबर को भी वो घर से भाग गई थी। लेकिन परिवार वालों ने रिपोर्ट नहीं की उनकी, क्योंकि वो अक्सर भाग जाती थी और 2 या 3 दिन बाद वापस आ जाती थी। इसी वजह से उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। लेकिन 15 नवंबर को भी वो जो अशोक नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ही वो जो है साफ़ सफाई कर रही होगी। और उसके बाद वो फिर महिला शौचालय जाती है। और उसके पीछे एक पिंक शर्ट में और ग्रे पैंट में एक व्यक्ति दिखता है। और वो भी मतलब ऐसा लगता है कि उनके पीछे जाता है, जो सीसीटीवी में कैप्चर होता है। और उसके बाद वो कि अगर इंसिडेंट की बात करें पहले ही कि क्या हुआ उनके साथ, तो जो वो लड़का था जो पिंक शर्ट में और जो मतलब उसमें ग्रे पैंट में था, वो उनका पीछा करता है और उन्हें अपने साथ जो अशोक नगर रेलवे स्टेशन उसके पीछे वहीं पर वो ले जाता है। और सबसे पहले वो एक पत्थर से उनके सिर पर मारता है, जिसके बाद वो लहूलुहान हो जाती है पूरी तरह से। और शायद से उसी टाइम वो मर जाती है कि पता नहीं, पर उसके बाद फिर वो उनके साथ होता है। और फिर एक धारदार चाकू से वो उनके चेहरे पर और शरीर पर काफ़ी गहरे गहरा मतलब कट कट लगाता है, जिससे लाश पहचान में ना आ सके। और इसी के कारण वो उसके बाद फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके ही नेक्स्ट डे वो मतलब शव मिलता है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और तो उनको वहाँ से बरामद होती है एक चप्पल। और जो महिला की थी और उसकी भी थी, जो पिंक शर्ट में व्यक्ति था। तो जब सीसीटीवी चेक किया जाता है रेलवे स्टेशन का, तो वहाँ पर उस महिला के पीछे वही व्यक्ति दिखता है जिसकी चप्पलें वही ब्लैक एंड वाइट चप्पल थी। तो वही चप्पलें उसने भी पहनी हुई थी। और जब वो गया था, जब वहाँ से वापस आया तो वो बेयर फुट था, यानी कि उसने वो जो चप्पलें थी वो नहीं पहनी थी। तो इसी के कारण पुलिस को पता लग जाता है कि वो शख्स जो था वही था। लेकिन सीसीटीवी से ही फिर और एक और चीज़ भी इसमें, जब शव मिला था तो उसमें पता लगी थी कि जो महिला की आर्म पर सलमान नाम का टैटू बना हुआ था, मतलब सलमान नाम लिखा हुआ था उनकी बाजू पर। तो उससे भी ये पता लग गया था कि वो जिसने किया था वो सलमान ही था। लेकिन तो भी अगर आगे बात करें कि जब पुलिस को
देखती है कि उसमें वो शख्स आखिर कौन था। तो बार बार रिवाइंड करके जब सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा जाता है तो पता लगता है कि वो जो है एक सलमान नाम का व्यक्ति था। और बाजू पर भी जो महिला की आर्म थी उस पर भी सलमान नाम ही लिखा हुआ था। तो ये कंफर्म हो जाता है कि वही था। तो जब पुलिस उसके पता करती है, जानकारी उसके बारे में लेती है, उसका जो अगर घर की बात करें तो वो था बादाहोला, शायद से उसके गांव का नाम था। जब वहाँ पर पूछताछ की जाती है उसके बारे में तो पता लगता है कि उसके खिलाफ पहले भी वो एक साइको किलर था। साइको किलर एक तो उस वजह से क्योंकि उसने जिस तरह से महिला को मारा था, तो पुलिस ने इसलिए उसे साइको किलर की उपाधि दी क्योंकि उसने उसके खिलाफ 2 सीवियर रॉबरी के केसेस थे। एक उसके ऊपर किडनैपिंग का था और एक था उसके ऊपर माइनर गर्ल का उसने रेप किया था। तो वो एक तरह से काफ़ी बड़ा क्रिमिनल था। और और उसके बाद फिर एक गुजरात में भी उसके ऊपर मतलब एक ट्रायल चल रहा था जहाँ पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, रोहिणी कोर्ट में, गुजरात में। तो वहाँ पर भी वो पेश नहीं हुआ था, जो उसके बारे में पता लगता है। तो इतना तो पता था कि उसके बारे में पता लग गया था। और उसका जो अगर घर की बात करें कि उसके रिलेटिव कहाँ थे, तो वो थे यूपी में। तो इसी वजह से यूपी में जो गाज़ियाबाद का लोनी एरिया है वो चेक किया जाता है। और मुकुंदपुर एरिया भी चेक किया जाता है। और शामली करके जगह थी यूपी में, वो भी, वहाँ भी देखा जाता है लेकिन नहीं मिलता। और उसके बाद आखिर में यूपी में कासगंज एरिया भी चेक किया जाता है लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। और उसके बाद फिर गुजरात में देखा जाता है। और गुजरात का जो एक भरूच एरिया था वो चेक किया जाता है लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिलता। और आखिर में जो मतलब वो जहाँ मिलता है वो जगह थी वेदच। तो वेदच में वो अपने ही एक रिलेटिव के घर में, या फिर कहीं कहीं शायद लिखा गया है ऐसा कि वो एक जो ब्रिक किलिन है जहाँ पर जो मतलब ईंटों की भट्टी होती है, वहाँ से वो उसको पकड़ा जाता है। और उसके बाद फिर वो कन्फेस करता है, जाहिर सी बात है कि उसने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन वो उसने ऐसा क्यों किया उसका उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये एक काफ़ी ही मतलब वो भी काफ़ी मतलब शायद से मेंटली डिस्टर्ब था। और उसके खिलाफ पहले भी वो मतलब खिलाफ इतने चार्जेस थे। तो इसी के लिए उसको मतलब सज़ा तो जाहिर सी बात है कि तो अगर इसके तहत देखा जाए तो 302 हत्या का मामला और जो 376 उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उसके बाद फिर उसे कस्टडी में लिया जाता है। और जो है पुलिस वाले उसे साइको किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने उसी तरह से जो है ये खून किया था, बहुत ही बेरहमी से। और जो उसने वुंड्स यानी कि जो घाव थे वो भी काफ़ी गहरे थे शरीर पर। और उसने ही ये बताया था कि उसने पहले पत्थर से हमला किया था महिला पर और उसके बाद रेप किया था। और लेकिन ये चीज़ें पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया बॉडी को, तो उसकी रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की, तो वो की थी पंकज कुमार ने। और काफ़ी जल्दी मतलब इसका पता लग गया था। और यही है कि इसे हमें अगर सीखने को क्या मिलता है केस से, तो ये है कि जो उस महिला का नाम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो एक कचरा बीनने वाली थी जिसे हम इन लोगों को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग भी आजकल सुरक्षित नहीं हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप ऐसे मामले में क्या कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके अगर आपको कोई भी महिला ऐसी ही जगह पर मिलती है जो पब्लिक एरिया है या फिर कहीं पर भी आपको कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति दिखते हैं,
ख़ास तौर पर महिलाएं, और उन्हें जो है उनके घर तक आप पहुंचा सकते हैं, और एक अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप खुद से कॉल कर सकते हैं, जो इनका कॉलिंग जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और शायद से 187 भी एक नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और उसे उन्हें जो है उनके ठिकाने तक फिर पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे दरिंदे आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिनके लिए ये मैटर नहीं करता कि अगला व्यक्ति कैसा है, वो कितने, उनकी मानसिक स्थिति कितनी ख़राब है। उनको बस अपनी हवस बुझानी होती है। और इस तरह के लोग जो हम देखते हैं, तो हमारा समाज बहुत ही अनसेफ हमें लगता है, जैसा आज के समय में है भी। तो आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और महिला, उनके साथ जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो तो मतलब सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आए दिन ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल बने और ऐसे लोगों की मदद करें, ताकि सलमान जैसे लोग जो है उनका इस समाज से पर्दाफाश हो सके। ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपके कदम उठाने से ही कुछ होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले केस में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, सुरक्षित रहे।